जय हिंद। चलिए हम समझते हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है या किसी भी बीमारी की वैक्सीन कैसे बनती है और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें क्या करना चाहिए, और यदि हमारे मोहल्ले में अगर कोई कोरोना पेशेंट मिल गया तो उस स्थिति में हमें अपनी सुरक्षा कैसी करनी है, या किसी मरीज को लेकर हम खुद एडमिट हैं तो हम अपना बचाव कैसे करें, या खुद अपने आप को अगर कोरोना हो गया तो हम कैसे अपने आप को रिकवर करेंगे, और क्या कोरोना होने के बाद वही व्यक्ति दोबारा कोरोना से पीड़ित हो सकता है कि नहीं। देखिए, वैक्सीन जो होता है वो कोई दवा नहीं होता है बल्कि खुद उस बीमारी का वायरस डाल दिया जाता है। अब हमारा शरीर जो होता है वो पहली बार में किसी बीमारी को नहीं मार पाता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार अगर उसी बीमारी को देखेगा तो मार देगा। इसलिए वैज्ञानिक क्या करते हैं कि कमजोर वायरस को हमारे शरीर में डाल देते हैं ताकि हमारा शरीर उस वायरस को देख सके, और वो वायरस को वैज्ञानिक इतना कमजोर कर देते हैं कि वायरस 3-4 दिन में मर जाता है। फिर उसी वायरस को दिया जाता है कि फिर हमारी बॉडी देख सके। एक्चुअली कोरोना क्या है, कोरोना हमारे शरीर में 15 से 20 दिन रह रहा है, इतने में ही जान ले रहा है, जब तक हमारा बॉडी समझे कि पूरी तरह से जान ले रहा है। अब ये जो वैक्सीन होती है ये भी दो तरह से होती है। एक होती है आपकी वैक्सीन जिसमें हम एकदम जिंदा की वायरस को डालते हैं, उसे हम कहते हैं एटेनुएटेड वैक्सीन। अब ये एटेनुएटेड वैक्सीन में हम जीवित वायरस को डालते हैं, ये ज्यादा कारगर साबित होता है। जबकि एक होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें हम लोग जो होते हैं मरे हुए वायरस को डालते हैं। देखिए, पहचान तो सिंपल होती है, मतलब पहचान तो एक ही जैसे होती है चाहे वो जिंदा है या मरा है। तो इसमें क्या होता है, इनएक्टिव वाले में ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग इसके बराबरी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इनएक्टिव वैक्सीन बना लिए और इस वैक्सीन को किसी व्यक्ति में बार बार शरीर में डालेंगे तो वो उस मृत वायरस को भी हमारा शरीर बहुत जल्दी पहचान लेगा, और कभी गलती से कोई जिंदा वायरस आ गया तो उसको मार देगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पोलियो होता है। इसलिए आप देखेंगे जो बच्चा पोलियो पी लिया ना उसको भी 4 बार पोलियो पिला के, सर पियो ना पियो, एकदम पोलियो बहुत ज्यादा पिलाया जाता है। तो पोलियो एक तरह का इनएक्टिव वैक्सीन होता है। आप कुछ लोग पोलियो भी नहीं पिलाते हैं, कहते हैं कि 2 बूंद पीने से 2 को बच्चा होगा। अजब हाल है भाई। ऐसे लोग जरा सोचिए कि जो इतना छोटा बच्चा है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना पढ़ेगा, क्या बनेगा, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना बच्चा पैदा करेगा। कितनी गजब की सोच है। और गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं कि भाई कम दिमाग वाले के लिए आप अच्छा दिमाग लगाएंगे तो उसको अच्छा नहीं सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। तो बकलोलवा अगर ही सोच रहा है कि 2 गुण से 2 लड़का होगा तो उससे पूछिए कि तोरा कै गो लड़का चाहिए, इससे 53, 54, 55 जितना लड़का बोले 1 कटोरा पिया दो। रीजन इसलिए नहीं कि इसको पोलियो हो जाएगा, अगर इसको हुआ तो हमारे देश में भी पोलियो वायरस जिंदा बचेगा। तो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन ऐसे कम बुद्धि वाले लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया में हैं, और वो लोग इनको बच्चा पैदा करने की क्षमता के चक्कर में इन्हें पोलियो का मरीज बना देते हैं। देखिए, किसी भी वैक्सीन को बनने में 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वायरस पर रिसर्च किया जाता है, उसका डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर को लिया जाता है, उस आधार पर हम लोग वैक्सीन को बनाते हैं। उस वैक्सीन को सेकेंड में ले जाते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग जानवरों पर देते हैं, जैसे चूहा हो गया, बंदर हो गया। अगर इस पर सक्सेस हो गया तब वो आता है क्लिनिकल ट्रायल में। यही सबसे मेन पड़ाव होता है क्लिनिकल ट्रायल। अब ये क्लिनिकल ट्रायल के भी 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में हम बहुत कम लोगों पर देते हैं, 40 से 50 लोगों को हम लोग देते हैं फर्स्ट फेज में। अभी जो भारत बना रहा है, भारत बायोटेक एक दवा बना रही है, वैक्सीन बना रही है, कोवैक्सीन नाम है उसका। उसको कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक आ जाएगा। देखिए, ये 15 अगस्त तक क्यों इसको इतना जल्दी कहा जा रहा है कि आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन इतना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये इनएक्टिव वायरस पर बनाया गया है। बाकी सारे जो वैक्सीन बनाए जा रहे हैं वो इटेनुएटेड वायरस पर, यानी जिंदा वायरस पे दिया जा रहा है, इसलिए उनमें ज्यादा सावधानी बरतना है। और भारत जो दे रहा है वो तो मरा हुआ वायरस दे रहा है, उसमें सावधानी क्या बरतना है? 10 बार उसी को घोंप दो, हर हफ्ता गैप कर करके देखो, उसके बाद उसको कोरोना वाले एरिया में छोड़ के कि उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए जेन्युइन है, ये हकीकत भी है कि जो अनएक्टिव वैक्सीन होते हैं ना, जो मरे हुए, वो थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि 15 अगस्त को ज्यादा ही जल्दी बोल दिया गया है। तो ये हम लोग का जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो अभी क्लिनिकल ट्रायल के ये वाले तीसरे स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल के फर्स्ट फेज में है, जिसमें 40 से 50 लोगों को देखा जाएगा, फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा। जबकि इसका सेकेंड फेज जो होता है उसमें 600 से 800, 700 लोगों को दिया जाता है, ताकि अगर ये सक्सेस हो गया तो और लोगों पर देखा जाए। ऐसा भी तो हो सकता था ये लोग खुद ही मजबूत हो, इम्यून सिस्टम अच्छा हो, तो इसको दिया जाता है। इसमें अभी सेकेंड नंबर पे चल रही है इनोवियो कंपनी की एक दवा है, वैक्सीन है, जिसका नाम है INV 4800। ये सेकेंड फेज पर पहुंची हुई
हुई है। अब जो सबसे मेन होता है वो होता है आपका थर्ड फेज। थर्ड फेज पे बहुत ज्यादा लोगों को दिया जाता है, 5,000 से 10,000 लोगों को दिया जाता है। इसमें अभी 3 दवाइयां रेस में है, जिसमें चाइना की दवा सबसे आगे है, साइनोफार्म। ये सिनोफार्म जो दवा है ये सबसे आगे चल रही है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है CHADOX1, इस दवा का कोड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है, सेकंड नंबर चल रही है। जबकि अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी जो है वो थर्ड नंबर पे चल रही है। अगर इसमें से कोई भी सक्सेस हो गया इस जुलाई में, तो आप ये समझिए कि अगस्त में, अब जैसे मान लीजिए ये क्लिनिकल ट्रायल तो हो गया इसका, अगर सक्सेस हो गया तो इसे गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी, फिर WHO अप्रूवल दे देगा, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा तो भाई हम लोग के पास आ जाएगा। तो अगर इनका ये क्लिनिकल ट्रायल का थर्ड फेज सक्सेस हो जाता है तो मान के चलिए कि अगस्त तक आ जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा दवाइयां फेल हो जाती हैं। अब इसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग होने लगता है तो गवर्नमेंट जो है वो कई एजेंसी के माध्यम से उस दवाइयों के क्वालिटी पर कंट्रोल रखती है। अब पता चला आप टैबलेट खा रहे हैं, उस जो टैबलेट दवा का नहीं सतुआ का बना हुआ है, तब क्या कीजिएगा, आप तो खा रहे हैं टैबलेट, अच्छा से इलाज ही नहीं करेगा, तो वो क्वालिटी कंट्रोल होता है। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो आप समझ गए कि अभी सिनोफार्म सबसे आगे चल रहा है, इसे चाइना